दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत। अभी तक 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बात करेंगे। तो इसी सीरीज में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, डायरेक्ट पोल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यूनिवर्सल मोटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यूनिवर्सल जो मोटर होता है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52। किसी इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा? मोटर चालू ही नहीं होगी, मोटर का करंट बहुत अधिक बढ़ जाएगा, मोटर की गति दोगुनी हो जाएगी, मोटर बिना लोड के भी चलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मोटर का करंट बहुत अधिक बढ़ जाएगा अगर स्टेटर वाइंडिंग में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53। किसी 3 फेज पावर सिस्टम में बैलेंस लोड का क्या अर्थ होता है? सभी फेज पर बराबर करंट प्रवाहित होता है, केवल न्यूट्रल करंट प्रवाहित होता है, सभी फेज वोल्टेज अलग अलग होते हैं, किसी एक फेज पर अधिक वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बैलेंस लोड कंडीशन में सभी फेज पर बराबर करंट प्रवाहित होता है। इस कंडीशन में जो न्यूट्रल में धारा फ्लो होता है वो होता है 0, यानी कि न्यूट्रल में कोई धारा फ्लो नहीं होता है। तो ऐसा लोड बैलेंस लोड कहलाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54। किसी मोटर की दक्षता यानी कि इफिशिएंसी बढ़ानी होती है तो किसे कम किया जाता है? आयरन लॉस, वोल्टेज, करंट, तापमान। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आयरन लॉस। आयरन लॉस को पता करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है जो वोल्टेज रेटिंग होता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से इंडक्शन मोटर का स्टार्टर नहीं है। स्टार डेल्टा स्टार्टर, डीओएल स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 4 पॉइंट स्टार्टर इंडक्शन मोटर का स्टार्टर नहीं है। अब हम बात करें एसी स्टार्टर और डीसी स्टार्टर। एक इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर के स्टार्टर की बात करते हैं। तो ये जो तीनों हैं ये आपके एसी इंडक्शन मोटर के हैं, स्टार डेल्टा, डीओएल और ऑटो ट्रांसफार्मर। जबकि डीसी में स्टार्टर जो होते हैं 3 होते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। क्लियर। ये 3 स्टार्टर डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56। यदि किसी ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो 10:1 है तो इसका क्या अर्थ है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसका वोल्टेज 10 गुना बढ़ जाएगा, इसका करंट 10 गुना कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि हम बात करें N2/N1 बराबर K, तो K का मान हमेशा, यदि K का मान 1 से कम है तो स्टेप डाउन होगा और K का मान यदि 1 से ज़्यादा है तो स्टेप अप होगा। क्लियर। तो K का मान अगर 1 से ज़्यादा है तो स्टेप अप, K का मान 1 से कम है तो स्टेप डाउन। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57। किसी 3 फेज मोटर में रिवर्स रोटेशन को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? पावर फैक्टर बढ़ा देते हैं, वोल्टेज कम कर देते हैं,
करंट को सीमित कर देते हैं, किसी दो फेज को आपस में बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी दो फेज को आपस में बदल देने से रिवर्स रोटेशन सही हो जाता है। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58। किसी पावर सिस्टम में फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखने के लिए क्या किया जाता है? जनरेटर की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है, वोल्टेज को घटाया जाता है, करंट को बढ़ाया जाता है, लोड को हटा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जनरेटर की स्पीड को नियंत्रित किया जाता है, चूंकि एक जो संबंध है वो है F/N। इसी संबंध से ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59। किसी विद्युत मशीन में इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मैगर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मेगर। क्लियर। यह एक छोटा डायनेमो होता है जिससे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, नापते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60। यदि किसी ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ाया जाए तो वोल्टेज ड्रॉप पर क्या प्रभाव होगा? वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज स्थिर रहेगा, करंट कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वोल्टेज कम हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61। किसी ट्रांसफार्मर में फेज शिफ्ट 180 डिग्री है तो इसका क्या अर्थ है? यह डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, या स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है, या ऑटो ट्रांसफार्मर है, या कोई ट्रांसफार्मर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यह स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है। यदि फेज शिफ्टिंग 180 डिग्री है तो इसका अर्थ यह स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62। किसी सर्किट ब्रेकर में ब्रेकिंग कैपेसिटी किसमें मापी जाती है? केवी, केडब्ल्यू, किलो एम्पियर या हेनरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, किलो एम्पियर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63। यदि किसी इंडक्शन मोटर की स्लिप 5% है तो इसका क्या अर्थ है? मोटर की गति सिंक्रोनस गति से 5% कम होगी, मोटर की गति सिंक्रोनस गति से 5% अधिक होगी, मोटर की गति स्थिर रहेगी, मोटर ओवरलोड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मोटर की गति सिंक्रोनस गति से 5% कम होगी, क्योंकि जो स्लिप होता है वो फार्मूला है NS-NR। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64। किसी पावर ट्रांसफार्मर में सबसे अधिक नुकसान किस रूप में होता है? आयरन लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरिस लॉस, एडी करंट लॉस। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉपर लॉस सबसे अधिक नुकसान होता है, क्योंकि यह लोड पर निर्भर करता है और WC बराबर होता है I² × R। क्लियर। इस लोड को वेरिएबल लोड भी कहते हैं, क्योंकि धारा जितना कम ज़्यादा होगा उतना लॉस भी कम ज़्यादा होगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65। किसी डीसी मशीन में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? AC को DC में बदलना, DC को AC में बदलना, वोल्टेज को कम करना, करंट को सीमित करना। तो ऑप्शन है, ये बात कर रहा है डीसी मशीन का, ध्यान दीजिएगा। डीसी मशीन में AC को DC में बदलता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए सही है, AC को DC में बदलना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66। इंडक्शन मोटर में रोटर करंट किसके कारण प्रवाहित होता है? स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित EMF के कारण, सप्लाई वोल्टेज के कारण, मोटर की गति के कारण, लोड करंट के कारण।
तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टेटर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेरित ईएमएफ के कारण। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67। किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वोल्टेज कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, करंट कंट्रोल, कैपेसिटेंस कंट्रोल। चूंकि एक फार्मूला होता है n समानुपाते F, तो सबसे बेस्ट जो माना जाता है स्पीड कंट्रोल के लिए वो है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68। यदि किसी 3 फेज ट्रांसफार्मर के एक फेज में फॉल्ट आ जाए तो क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज असंतुलित हो जाएगा, ट्रांसफार्मर समान रूप से काम करेगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ जाएगी, ट्रांसफार्मर पूरी तरह बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आउटपुट वोल्टेज असंतुलित हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69। HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लंबी दूरी पर कम नुकसान, उपकरणों की लागत कम, अधिक वोल्टेज हैंडलिंग क्षमता, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लंबी दूरी पर कम नुकसान होता है हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70। किसी स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल करंट कब शून्य होगा? जब वोल्टेज असंतुलित होगा, जब किसी एक फेज का करंट अधिक होगा, जब केवल 2 फेज करंट प्रवाहित करते हैं, जब सभी फेज करंट समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जब संतुलित होगा तो उस समय न्यूट्रल में कोई धारा फ्लो नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71। यदि किसी इलेक्ट्रिक मोटर का पावर फैक्टर बहुत कम हो तो क्या होगा? करंट अधिक हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, मोटर की गति बढ़ जाएगी, मोटर अधिक ऊर्जा कुशल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, करंट अधिक हो जाएगा। चूंकि एक संबंध है I समानुपाते 1/cos फाई। यदि पावर फैक्टर बहुत कम होगा तो करंट का मान ज़्यादा होगा, और जब करंट का मान ज़्यादा होगा तो उस समय जो एनर्जी यानी kWh यूनिट अधिक खपत होगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 72। किसी ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन टेस्टिंग किस डिवाइस से की जाती है? मेगर, वोल्टमीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73। किसी विद्युत मशीन में फ्लक्स लीकेज को कम करने के लिए क्या किया जाता है? अच्छी गुणवत्ता का कोर उपयोग किया जाता है, वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है, करंट सीमित किया जाता है, तापमान को नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अच्छी गुणवत्ता का कोर यूज किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74। किसी सर्किट ब्रेकर में कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अधिक हो जाए तो क्या होगा? अधिक हीटिंग होगी, करंट कम हो जाएगा, ब्रेकर जल्दी ट्रिप कर जाएगा, ब्रेकर हमेशा बंद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अधिक हीटिंग होगी यदि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75। यदि किसी 3 फेज मोटर का फेज सीक्वेंस बदल दिया जाए तो क्या होगा? मोटर उल्टी दिशा में घूमेगी, मोटर की गति बढ़ जाएगी, मोटर की गति कम हो जाएगी, मोटर चालू ही नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है, मोटर उल्टी दिशा में घूमेगी। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो कमेंट जरूर करें और ये भी बताएं कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और अपने स्थान का नाम भी कमेंट में दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।